दिवाली के मद्देनजर राजधानी का प्रदूषण स्तर और बढ़ने का खतरा है। ऐसे में अस्थमा और कोरोना से रिकवर हो रहे मरीजों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी न सिर्फ दिवाली बल्कि उसके बाद भी परहेज करने होंगे। बढ़ते प्रदूषण पर किस तरह से अपना ख्याल रखें, इस पर सीनियर कंसल्टेंट और IMA के वित्त सचिव डॉक्टर अनिल गोयल से बात की संवाददाता तरुण कालरा ने। देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। प्रदूषण को लेकर एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है, खासतौर पर उन मरीजों के लिए जो कोरोना से रिकवर हो रहे हैं, साथ ही साथ जिन मरीजों के अंदर अस्थमा की प्रॉब्लम है। IMA के वित्त सचिव और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। गोयल साहब, क्या ये खतरा सिर्फ दिवाली के मद्देनजर है और क्या प्रिवेंशन हम इन मरीजों के लिए ले सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है आप पिछले बहुत सारे दिनों में और हर साल हम ये देख रहे हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है। तो एक दिन दिवाली से नहीं इसका मतलब है, ये मतलब है व्हीकुलर पॉल्यूशन से, जिसका 40% शेयर है, जिसके मतलब है 20-25% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से। ये दिवाली बेवजह बदनाम हो रही है नहीं, मुझे लगता है दिवाली पर ज़रूर ग्रीन क्रैकर्स बजाने चाहिए, ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करना चाहिए और बहुत ज़्यादा धुएं वाले क्रैकर्स नहीं यूज़ करने चाहिए। ये मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन दिवाली पर जो पॉल्यूशन की उसके कारण 7 दिन बढ़ जाता, 15 दिन बढ़ जाता, मैं शायद उससे सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि जो पॉल्यूशन है, जहाँ भी आप एनर्जी यूज करेंगे, जहाँ भी पेट्रोल डीजल इस तरह की चीज़ें यूज़ करेंगे, उसकी जो फ्यूम्स निकलेंगी, चाहे वो इंडस्ट्री में हो, चाहे वो व्हीकल में हो, या उसके साथ डस्ट और मिल जाए, पता चला डस्ट उड़ रही है, तो इन तीनों के मिलके समग्र हमको उसका इलाज करना पड़ेगा, तब जाके पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। कुछ दिनों के लिए पराली पर भी ये आरोप लगाते हैं, लेकिन जहाँ पराली नहीं आ रही तब भी ये पॉल्यूशन फैल रहा है। इसीलिए हमको जो मूल कारण हैं, जो हम लोग हम और आप भी ये एक प्रयत्न करें कि कम से कम व्हीकल यूज़ करें। अपने जगह, अपने घर से अपने संस्थान जाना है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, पास में ही है, आधा किलोमीटर है तो पैदल जाएं, नहीं तो साइकिल यूज़ करें। हमको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी और हाँ, सरकारों को तो ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि जहाँ डस्ट है, बहुत डस्ट है, वहाँ पर पानी का छिड़काव हो, डस्ट ना उड़े। जो इंडस्ट्रीज़ में डस्ट उड़ रही है, बड़े बड़े प्लॉट्स बन रहे हैं, वहाँ डस्ट ना उड़े। और इसके अलावा जितना भी अनऑथराइज इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें बहुत गड़बड़ है। दिल्ली में अनऑथराइज इंडस्ट्रीज से भी बहुत पॉल्यूशन फैल रहा है। तो इस प्रकार से हमको एक समग्र प्रयत्न करने होंगे, तब जाकर ये पॉल्यूशन की समस्या आज की नहीं है, बहुत सालों की है। अस्थमैटिक मरीज क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाव? हमारा कंसर्न यही है, एज ए डॉक्टर मेरा कंसर्न यही है कि जो मरीज कोरोना से अभी ठीक हुए हैं, उनका भी लंग डिजीज़ है, या जिनको एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस वाले मरीज़ हैं, या जो क्रॉनिक COPD वाले मरीज़ हैं, उन सब में अगर पॉल्यूशन और मिल जाता है तो एक्यूट एक्सरबेशन हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ी से उनका सांस उखड़ने लगता है। कई लोगों को भर्ती की ज़रूरत पड़ती है, ख़ासतौर से बच्चों में है, या प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, या कोमॉर्बिडिटी वाले जिनको शुगर, BP, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ है, उनके लिए ये ICU में भर्ती का कारण हो जाता है। हमने ये देखा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पॉल्यूशन के दौरान करीब 17 से 30% पेशेंट सिर्फ जो सांस से जनित बीमारियां हैं उनके कारण भर्ती होते हैं, जो पॉल्यूशन के कारण बढ़ी हैं, पॉल्यूशन के कारण जो एक्सरबेट हुई हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। तो पॉल्यूशन को तो कंट्रोल करना हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है, अगर हम जो फेफड़ों के स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं। तो बाहर ना निकले ऐसे मरीज? नहीं, बाहर नहीं निकले ऐसा तो मुझे लगता है बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट नहीं दे सकते हम। मैं पहले तो मास्क लगाएं, मास्क भी ये लोग N95 लगाएं, दूरी रखें, जो कोरोना में है हैंड हाइजीन रखें। ये तो 2-3 चीज़ें बेसिक हो गई। उसके अलावा गैर ज़रूरत है तो उसके लिए नहीं निकलें कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जा रहे हैं जहाँ पर कितने ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, वहाँ ना जाएं। रिवेंज शॉपिंग में भी आ रहा था, आपके मार्केट में भी रिवेंज शॉपिंग लग रहा है, रिवेंज ट्रैवलिंग है, वो उसमें ख़ास तौर से जिनको सांस की बीमारी है, दमे की तकलीफ़ है, वो लोग ऐसे भीड़ भाड़ वाले स्थानों में ना जाएँ। बहुत मजबूरी हो तब भी जाएं, और वैसे भी वो मास्क लगाएं, घर में भी मास्क लगाएं। ये एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बोलने जा रहा हूँ, घर में भी मास्क लगाएं। देयर इज इंडोर पॉल्यूशन ऑल्सो। कहाँ से आप कहोगे, आप किचन में जब वो फ्यूम्स निकलती हैं, ऑर्गेनिक फ्यूम्स निकलती हैं, तो जो भी फूड कुक होता है उससे फ्यूम्स निकलती हैं, वो भी एक दमे का कारण होती है। इसको हम इंडोर पॉल्यूशन कहते हैं। आज का जो एयर पॉल्यूशन इंडेक्स है, इसलिए घरों में भी आप देख रहे हो एयर प्यूरीफायर लोग लाने लगे हैं, ऑफिस में भी लगाने लगे हैं। तो इसीलिए आप ये सोचो बाहर नहीं जाएंगे तो नहीं होगा और घर में रहेंगे तो हो जाएगा, तो घर में भी हमको मास्क लगा कर रखना पड़ेगा। देयर इज इंडोर पॉल्यूशन ऑल्सो, चाहे आपकी संस्थान हो या बाहर हो, हवा तो चारों तरफ है ना सर।
एक आखिरी प्रश्न डॉक्टर साहब, बच्चों की चूंकि वैक्सीन नहीं लगी है तो साइकोलॉजिकल हमें लगता है कि ज़्यादा खतरे में ये लोग हैं। हम लोग तो चलो शॉपिंग करने जा सकते हैं, लेकिन बच्चों को बाहर बिल्कुल नहीं निकालना है। ऐसा क्या दिवाली के माहौल में अब बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एहतियात रखनी ज़रूरी है? देखिए, बच्चों में जो दमे के लिए प्रोन है उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बच्चों में बहुत कोरोना से प्रॉब्लम होने की संभावना नहीं, हो भी जाता है उनको पता भी नहीं चलता, निकल जाता है। तो इसीलिए आप ये कहो कि बच्चों को इसलिए नहीं जाना चाहिए बाहर पोल्यूशन में, तो मैं शायद इससे नहीं सहमत होऊंगा। हाँ, ज़रूर बचाव करना चाहिए, मास्क है ये है, बिना मतलब नहीं जाना चाहिए, वो ठीक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, लेकिन उनकी इम्यूनिटी इतनी है कि कोरोना से भी उनका बचाव है, ख़ास तौर से 5 साल से छोटे बच्चों में। और 5 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको अपने तब तक उनकी आदत हो जाती है, मास्क भी लगा सकते हैं, हैंड हाइजीन भी सिखा सकते हो। 5 साल से नीचे में इतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। तो क्या ये एक सिचुएशन प्रिवेल करेगी थ्रू आउट विंटर? नहीं, ये तो पिछले साल का हम लोग वो देखें, पिछले सालों में हम लोग देखते हैं, अभी तो विंटर आने वाली है, जैसे ही विंटर आएगी ओस नहीं टेम्परेचर डाउन होगा, स्मॉग हो जाएगा। स्मॉग का मतलब होता है फॉग, जो वाटर वेपर है उसमें अगर पोल्यूटेंट जुड़ जाए तो वो स्मॉग हो जाता है, वो और ख़तरनाक चीज़ है। आप देखो कई दिन 2-2 दिन शहर में बिजली वो नहीं, सनलाइट नहीं दिखाई देती। तो हमको अगर इस सब से बचना है, सालों साल बचना है, तो सरकारी स्तर पर भी और जनता के स्तर पर भी हमको वार लेवल पर काम करना होगा। तो यानी कि दिवाली तक या फिर दिवाली के कुछ एक दिनों के बाद तक ये समस्या नहीं रहने वाली है। सिम्टोमेटिक जो मरीज़ हैं, कोरोना से जो रिकवर हो रहे हैं, साथ ही साथ जिनमें अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके लिए चैलेंज आउटडोर भी उतना है जितना कि इनडोर है। लिहाजा इस बात को समझना होगा और समग्र प्रयास की ज़रूरत है। सरकारों के साथ साथ समाज के भी सहयोग की दरकार रखती है यह समस्या। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।